तो उसके बारे में सोच के देखो। दूसरा जो कल्प है, धात्री लोह। अब बात यह होती है कि लोह का हमें याद तभी आता है जब हमें हमेशा आयरन डेफिशिएंसी याद आती है कि हाँ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो हम कोई लोह कल्प ढूंढे, और अचानक हमारे मूड में ये चीजें आ जाती कि अरे धात्री लोह भी है। लेकिन आप देखो कि प्रैक्टिकली धात्री लोह कम यूज करते हैं, नवयास लोह ज्यादा यूज करते हैं। रीजन हमारा शायद मेंटेलिटी ऐसा हो गया कि हम इसे लोह की तरह से देख रहे हैं। ऑफ कोर्स लोह के अंदर इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जैसे आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोह है। हर लोह का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो वो अपनी दोष की जो एक्शन है वो भी थोड़ी बदल जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि धात्री लोह नहीं दिया तो नवयास दे दो, या नवयास लोह नहीं दिया तो सप्तामृत लोह दे दो, ऐसा नहीं कर सकते। हर लोह की, हर ड्रग की अपनी एक गामित्व होती है, अपनी एक टारगेट ऑफ एक्शंस होता है। धात्री लोह के बारे में अगर कहा जाए तो ये भेषज रत्नावली के अंदर शूल रोगाधिकार के आसपास आया हुआ है। तो आपको शूल के ऊपर थोड़ा ध्यान देके फिर ये पित्त शामक ज्यादा करती है, और फिर हम इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले इसे शूल अधिकार में क्यों डाला हुआ है? क्योंकि अगर आप रस तरंगिणी ग्रंथ पढ़ेंगे और उसके अंदर लौह भस्म के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां लिखा गया है या वहां मेंशन किया गया है कि लौह जो है ये एक तरह से हमेशा आप कह सकते हो कि आमाशयगत पक्वाशयगत शूलनाशक है, शूलग्न है। ये उसकी अपनी एक सेल्फ प्रॉपर्टी है। अब ये उसको किस तरह से आती है, कषाय रस से आती है या उसके रस गुण मधुर से आते हैं, ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये एक तरह से इतने पुट देने के बाद, लौह को सिद्ध करने के बाद ये गुण उसके अंदर आ जाता है। अब बात यह है कि किसी को अगर मुझे पित्त एक तरह से शूल शामक कल्प देना है, तो अब मुझे लौह का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मैं उसको किस तरह से दूं। तो आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है गट कंप्लेन लेके, या आपके पास एब्डोमेन पेन के लिए आता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें संप्राप्ति सबसे ज्यादा कहाँ है। तो धात्री लोह का उपयोग वहां ज्यादा होता है, उस एब्डोमेन पेन में ज्यादा होता है जहां एक तरह से पित्त प्रधान लक्षण है। यानी कि हाइपर एसिडिटी इंड्यूस जितने भी एब्डोमिनल पेन है, या हाइपर एसिडिटी इंड्यूस जितने भी संप्राप्ति है, उसके अंदर काम करता है। अब देखो कैसे इसके इंग्रेडिएंट को देखें तो चार ही इंग्रेडिएंट है। धात्री है, यष्टि मधु है, लोह है, और इसे अमृता की भावना दिया है। अमृता अपने आप ही त्रिदोष शामक लेकिन श्रेष्ठ पित्त शामक है। ऊपर धात्री और यष्टि मधु दोनों में ऐसा है कि यष्टि मधुर मधुर शुद्ध मधुर, लेकिन यहाँ जो सबसे अच्छा गुण यष्टि मधु का आता है वो है रोपण। तो गैस्ट्राइटिस में जहां म्यूकोसल इरोशन बहुत ही ज्यादा है, या जहां म्यूकोसल डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में आप यष्टि मधु जो है वहां उपयोग काफी आता है। इवन आप देखेंगे कि धात्री लौह का जो धात्री और यष्टि मधु है, ये जो एंटी यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है गैस्ट्राइटिस के ऊपर, बहुत सारे ब्रांड इसी का कॉम्बिनेशन को यूज करके अपने प्रोप्राइटरी ड्रग बनाते हैं। तो यानी कि धात्री लोह एक ऐसे कल्प में आता है जो सुलग्न है, पित्तग्न है, और साथ में यष्टि मधु जैसे कल्प होने के कारण वो किसी भी तरह से इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता नहीं है। नॉर्मली अगर आप ऐसे जगह पर शंखवटी का उपयोग करो, संजीवनी वटी का उपयोग करो, या विसूचिका हरवटी का उपयोग करो, या अग्निटुंडी वटी का उपयोग करो, तो ये सब ड्रग जो होते हैं सुलग्न है, लेकिन ये पित्त प्रकोपक है। तो आप हाइपर एसिडिटी जैसे कंडीशन में कहीं भी यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए धात्री लोह स्पेशली मैंने ऐसा प्रिजर्व करके रखा है कि जहां हाइपर एसिडिटी और पेन हो, धात्री लोह। जहां हाइपर एसिडिटी और एनीमिया हो, यानी कि फीमेल एनीमिक है और उसे पता है कि वो आयरन टैबलेट लेती है तो उसको हाइपर एसिडिटी होती है, या आयरन टैबलेट लेने के बाद भी काम नहीं करता है, ऐसे कंडीशन में धात्री लोह प्रिफरेंस करना चाहिए। जिसको अम्ल पित्त के कारण बिल्कुल भी लॉस ऑफ एपेटाइट है, जिसको अम्ल पित्त के कारण बहुत ज्यादा नौशिया है, वोमिटिंग है, यानी कि जहां अम्ल पित्त की संप्राप्ति है वहां धात्री लोह होना ही चाहिए, और जहां शूल के साथ अम्ल पित्त है वहां धात्री लोह चॉइस होना चाहिए। तो ये जो है कॉम्बिनेशन में हम लोग धात्री लोह काफी यूज कर सकते हैं। तो हाइपर एसिडिटी के लिए जहां भी हो, यानी कि जहां भी साम पित्त बड़ा हुआ हो, उस जगह पर धात्री लोह प्रैक्टिस में आप काफी यूज कर सकते हो, और बहुत कॉमन है। हमारे पास आधे से ज्यादा जितने भी पेशेंट आते हैं सब हाइपर एसिडिटी की कंप्लेन के लिए आते हैं। हाइपर एसिडिटी कंप्लेन में हमारा जो सिलेक्शन है स्टार्ट होता है सूजशेखर से, कामदूदा से, फिर हम जाके कहीं किसी और के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, धात्री लोहा अम्ल पित्तनाशक कैटेगरी में बहुत अच्छा काम करता है।
तो आप इसको भी यूज कर सकते हो या इसके बारे में सोच सकते हैं। खाली ये है कि शूल वाली संप्राप्ति अगर हो तो अच्छा हो, नहीं हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। प्रेगनेंसी में इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग। इंग्रेडिएंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। तो आयुर्वेद के अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस एनीमिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट देखो कि प्रेगनेंसी में जब आप देखते हो कि इसके अंदर नौशिया कंप्लेन ज्यादा है, वोमिटिंग कंप्लेन ज्यादा हो, ऐसे कंडीशन में भी प्रवाल और हम जो है धात्री लोह का उपयोग कर सकते हैं एज अ चॉइस, सेफ है।